पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए शर्त क्या है, एक्स स्क्वायर उसमें दिखना चाहिए, है ना। तो बस यही हमको करना है काम। चलिए इसको हल करते हैं। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1, 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 2x और 2 में 3 से गुना माइनस में 6, सबको एक तरफ कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 इधर लाएंगे तो माइनस में 2x और प्लस में 6 बराबर में 0। माइनस में 2x और प्लस में 2x कैंसिल हो जाएगा, बच गया एक्स स्क्वायर और 6 1 7, स्क्वायर दिख रहा है यानी कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर माइनस में 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x बराबर माइनस 2 से गुना करेंगे 3 में माइनस में 6 और माइनस 2 से माइनस x में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 2x, सबको एक तरफ कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x ये इधर आएगा तो फिर से हो जाएगा माइनस में 2x, ये माइनस में है साइड चेंज करेंगे तो प्लस में 6 बराबर में 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर दोनों माइनस में है तो जोड़ लेंगे, 2 और 2 माइनस में हो जाएगा 4x प्लस में 6, स्क्वायर अभी तक है यानी कि यह भी द्विघात समीकरण है, तो आंसर लिखेंगे हाँ द्विघात समीकरण है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। गुना है फॉर्मूला पर भी कर सकते हैं और अब चाहे तो जो गुना किया जाता है तोड़ कर वैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए गुना फॉर्मूला से कर दे, तोड़ के कर दे। चलिए ठीक है, एक्स को बाहर निकालिए और इसको लिखिए एक्स प्लस 1 माइनस 2 को बाहर निकालिए, फिर इसको लिखिए गुना में एक्स प्लस 1 बराबर में आइए। एक्स को बाहर निकालिए और एक्स प्लस 3 माइनस 1 को बाहर निकालेंगे, फिर इसको लिखेंगे एक्स प्लस 3। चलिए एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में 1 से करेंगे तो एक्स, माइनस 2 से करेंगे माइनस में 2x, माइनस 2 से 1 करेंगे माइनस में 2, एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में 3 से करेंगे तो 3x, माइनस 1 से गुना करेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, माइनस में x और माइनस में 3। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, दोनों तरफ देख लीजिए क्या आगे बचा हुआ है। इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक में से 2x घटेगा तो माइनस में x और माइनस में 2, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में साइड चेंज करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर, 3 में से 1 घटेगा तो 2x प्लस में साइड चेंज करेंगे तो माइनस में 2x, माइनस में 3 इधर आएगा प्लस में 3 बराबर में 0, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स और माइनस में 2x तो हो जाएगा माइनस में 3x, 3 में से 2 घटेगा तो प्लस में 1, इसमें स्क्वायर नहीं है यानी कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस बात को लिख देंगे यहाँ पर आंसर में। चलिए लिख दीजिए द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गुना करेंगे तो इसको बाहर निकालिए x को और इसको लिखिए गुना में 2x प्लस 1, माइनस 3 को बाहर निकालिए, फिर से इसको गुना में लिखिए 2x और प्लस में 1 बराबर x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, x में 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा। चलिए इसके आगे आएंगे, गुना करने पर 2x स्क्वायर, x में 1 से करेंगे तो x, माइनस से करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 6x, माइनस 3 में x से करेंगे माइनस में 3 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x। चलिए साइड चेंज करेंगे यहाँ से 2x स्क्वायर, एक में से 6 घटेगा तो माइनस में 5x माइनस में 3, इन दोनों को इधर लाएंगे, दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस में, माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 5x बराबर में 0, 2 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर केवल, 5 और 5 जोड़ने पर माइनस में 10x और माइनस में 3 बराबर में 0, स्क्वायर अब तक है यानी कि द्विघात समीकरण है। चलिए फिर से उसी तरह दिया हुआ क्वेश्चन, गुना करेंगे हम लोग, 2x को बाहर निकालेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस में 3, माइनस में 1 को बाहर निकालेंगे, फिर से लिखेंगे x माइनस में 3 बराबर में आएंगे, x को यहाँ से बाहर निकालेंगे और इसको लिखेंगे x माइनस 1 प्लस 5 को बाहर निकालेंगे और फिर से इसको लिखेंगे गुना में x माइनस 1। चलिए यहाँ से गुना करेंगे, 2x में गुना होगा x से तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 में 3 से करेंगे माइनस में 6x
-1 से x में करेंगे तो माइनस में x, और -1 से -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 3 हो जाएगा। x में x से करेंगे तो x का स्क्वायर, x में -1 से करेंगे माइनस में x, 5 से x में करेंगे तो हो जाएगा 5x, और 5 में -1 से करेंगे तो माइनस में 5। चलिए यहाँ से साइड चेंज करना है, 2x स्क्वायर 6 और 1 हो जाएगा माइनस में 7x और प्लस में 3। इधर का काम कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 5 में से 1 घटेगा तो प्लस में 4x और माइनस में 5। चलिए इसके आगे आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 3। इन सब को उठाकर इधर लाइए, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में 0। 2 में से 1 घट जाएगा तो एगो बचेगा एक्स स्क्वायर, 7 और 4 माइनस में 11x, 3 और 5 हो जाएगा जोड़ने पर 8 बराबर में 0। चलिए हल हो चुका है। अब इतना पर दिख रहा है कि स्क्वायर इसमें है, स्क्वायर है यानी कि द्विघात समीकरण है, लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है। स्क्वायर, चलिए इधर तो कुछ करना ही नहीं है, पहले से ही सॉल्व करके दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, केवल इधर का काम करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ लेना है, a स्क्वायर माइनस में 2ab तो हो जाएगा 2 दूना 4x, और प्लस में बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। चलिए इन दोनों तरफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, काट सकते हैं, साइड पहले चेंज कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 सबको इधर लाइए, माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 4x, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 4 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे, 3 और 4 जोड़ने पर हो जाएगा 7x, 1 में से 4 घटेगा तो माइनस में 3, इसमें स्क्वायर नहीं है यानी कि द्विघात समीकरण यह नहीं है, इस बात को लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन पर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर है, तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2ab तो 2 दूना 4x, और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इधर गुना करना है सीधा, 2x में करेंगे एक्स स्क्वायर से तो हो जाएगा 2x क्यूब, 2x में 1 से करेंगे माइनस में 2x, सबको एक तरफ कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x क्यूब, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2x बराबर में 0। सबसे बड़ा पावर ये है, माइनस में 2x क्यूब, उसके बाद में ये है प्लस में एक्स स्क्वायर, 4 और 2 हो जाएगा प्लस में 6x, और प्लस में 4 बराबर में 0। इसमें दिख रहा है कि घात 3 आ गया है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, इधर तो कुछ नहीं करना है, पहले से ही सॉल्व है, एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x और प्लस में 1 बराबर में, ये इधर का काम करेंगे, a माइनस बी के होल के ऊपर तोड़ लेना है, तो फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, a का मान x है, x स्क्वायर इंटू b का मान 2, प्लस में 3ab स्क्वायर, 3a का मान x और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और माइनस में b क्यू यानी कि 2 का क्यू। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, एक्स क्यूब माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 बराबर एक्स क्यूब, गुना करेंगे 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12 तो हो जाएगा 12x, 2 का क्यूब होता है 8, ये हो जाएगा 8। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, क्यू से क्यू को काट देना है, बाकी साइड चेंज कीजिए, माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 सबको उठाकर इधर लाएंगे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 12x, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 8 बराबर में 0। चलिए इसके आगे आएंगे, 6 में से 4 घटेगा तो 2x स्क्वायर, 12 और 1 दोनों माइनस में है तो जोड़ लेंगे, माइनस में हो जाएगा 13x, 1 और 8 जोड़ने पर हो जाएगा 9 बराबर में 0। दिख रहा है कि सबसे बड़ा जो घात है 2 है यानी कि द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण है।
चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब करना क्या है, स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में केवल व्यक्त करना है, केवल समीकरण बना के छोड़ देना है। स्थिति के अनुसार मान लेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर x, चलिए मान लिया कि चौड़ाई x है। प्रश्न के अनुसार जो भूखंड की लंबाई है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो चलिए क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर चौड़ाई का दुगना और प्लस में 1, चौड़ाई x है तो दुगना होगा 2x, एक और ज्यादा है तो एक और इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया लंबाई चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, प्रश्न कह रहा है कि आयताकार भूखंड है, तो चलिए यहां से चलेंगे प्रश्न से। लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई है 2x और प्लस में 1 और चौड़ाई है x, दोनों में गुना करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा जो कि दिया है 528। चलिए मीटर स्क्वायर छोड़ दीजिए, केवल समीकरण बनाना है, इसमें मात्रक मत रखिए। गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x में 1 से गुना करेंगे तो x, प्लस में 528 इधर लाइए, माइनस में 528 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया, केवल समीकरण बना के छोड़ देना था। चलिए 2 नंबर प्रश्न में आइएगा, 2 का 2 नंबर कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है और इसके लिए द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, क्रमागत का मतलब लगातार, 1 के बाद 2, 10 के बाद 11, 12 के बाद 13, जब भी लगातार धनात्मक 2 को पूर्णांक लिखेंगे, पहला को x तो दूसरा x प्लस 1, एक ज्यादा हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। तो चलिए यहां मान लेंगे हम लोग, माना कि पहला पूर्णांक, बराबर x, इसलिए दूसरा पूर्णांक बराबर लगातार है तो एक जोड़ देंगे x प्लस 1। प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वह है 306, तो दोनों में गुना करेंगे प्रश्न के अनुसार। चलिए प्रश्न से चलेंगे, पहला संख्या है x, दूसरा वाला है x प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल है 306, तो बराबर में रखेंगे गुणनफल 306। x में गुना करेंगे x से तो हो जाएगा x का स्क्वायर, x में 1 से करेंगे तो हो जाएगा x, प्लस में 306, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 306, बराबर में 0, और ये आपका समीकरण बन चुका है। तो आइए 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रश्न कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कह रहा है कि अभी नहीं बल्कि अब से 3 वर्ष के बाद गुणनफल देखना है, कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी, और हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है रोहन की, यानी कि अभी की आयु। वर्तमान आयु को हम x मान लेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, क्योंकि प्रश्न में दिया है वर्ष में उम्र है। चलिए तो रोहन की माँ की आयु बराबर, प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है अभी, वर्तमान वाला में 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 होगा उसकी माँ की आयु, क्योंकि हम वर्तमान वाला आयु लिखे हैं। अब हम लोग चलेंगे कितना साल बाद, 3 साल बाद, सीधा प्रश्न से आते हैं, उसको लिखेंगे नहीं, प्रश्न से चलिए। प्रश्न कह रहा है कि अब से 3 साल के बाद इन दोनों के उम्रों का जो गुणनफल होगा वह होगा 360, तो इन दोनों का उम्र 3 वर्ष बाद का बात हो रहा है, तो 3 वर्ष में दोनों 3 बढ़ जाएगा, तो अभी जो वर्तमान आयु है रोहन की वह है x, 3 वर्ष बाद होगा x प्लस 3, ये उम्र हो गया x प्लस 3। चलिए इसकी जो माँ की आयु है वह है x प्लस 26, 3 वर्ष आगे बढ़ेंगे तो 26 और 3 29, तो उम्र हो जाएगा x और प्लस में 29, इन दोनों का जो गुणनफल है वह है 360, तो बराबर में लिखेंगे 360। चलिए गुना करके इसको सरल कर लेंगे, x बाहर निकालेंगे, इसको गुना में लिखेंगे x प्लस में 29,
प्लस में 3 को बाहर निकालेंगे, फिर से इसको लिखेंगे x और प्लस में 29 बराबर में 360। चलिए गुना कर लेंगे, यहाँ से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x में 29 से करेंगे तो हो जाएगा 29x, 3 से x में करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 से 29 में करेंगे 29 या 87, और ये प्लस में इधर इसको लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 360 बराबर में 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 29 और 3 हो जाएगा जोड़ने पर 32x, और 360 में से 87 घटा लेंगे, हार से लेंगे 10, 10 में से 7 घटेगा तो बचेगा 3, यहाँ बचा 5, हार से लेंगे 15, 15 में से 8 घटेगा तो 7, और यहाँ पर बच गया 2, माइनस में 273 बराबर में 0। ये आपका समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, कोई भी चाल हो मान लीजिए। कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी जिस चाल से पहले चल रही थी उससे थोड़ा सा कम होता, कितना 8, अगर इतना कम होता तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो कह रहा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि समान वाला चाल ज्ञात करनी है, क्या है, हाँ अधिक समय लेती, 3 घंटे अधिक लेती, समय रहे चाहे ना, घंटा क्या है, समय ही तो है। चलिए क्वेश्चन में आइए, मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल x है, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। हम ये मान लिए कि जो रेलगाड़ी की समान चाल है वह है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न के अनुसार चलिए, प्रश्न कह रहा है कि अगर हम चाल को 8 किलोमीटर घटा दे तो टाइम कितना बढ़ जाएगा, 3 घंटा बढ़ जाएगा। ठीक है, दूरी कितना है 480, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। चूंकि यहाँ पर जो चाल है घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो पहले इसी समय को निकालेंगे हम लोग ना। अब चलिए प्रश्न से, दूरी है 480, शुरू में चाल x है, लेकिन चाल को कितना घटाना है, 8 घटाना है, तो x और माइनस में 8, ये नया वाला चाल हो गया। और इस स्थिति में पहले से कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 3 घंटा, तो ये अभी वाला टाइम हो गया, और शुरू में जो टाइम लग रहा था उसको निकालेंगे, तो दूरी तो वही है और शुरू वाला चाल कितना है, x है। प्रश्न के अनुसार यह जो नया वाला समय है पहले से 3 घंटा अधिक है, तो अधिक में से शुरू वाला घटाएंगे तो 3 घंटा बचेगा ना हमारा, क्योंकि ये 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा था, और समय को हम घटा रहे हैं तो बराबर में बचना चाहिए 3 घटना। इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो चलिए सीधा करते हैं, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 और इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर गुना 480x, इधर गुना माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 480x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 गुने 480, 0 में 8 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 अठाई 64 के 4 हाथ में 6, 4 8 32, 32 और 6 38 बराबर में 3, माइनस में 480x और प्लस में 480x कैंसिल कर लेंगे। चलिए इसके आगे आएंगे, अब इसका गुना कर लेते हैं, और इधर 3 है तो इधर हो जाएगा 3840 बट्टा में गुना कर लेंगे, चाहे सीधा इसको इधर लेकर चलिए, इधर कितना दिख रहा है, 3 है तो 3 लिखिए, और इसका गुना कर लीजिए, x में गुना करेंगे x से तो x स्क्वायर, x में गुना करेंगे माइनस 8 से तो माइनस में 8x, 3 के पहरा से ये कट जाएगा ना, 8 4 12, 12 और 3 15, जोड़ने पर 15 है, 3 से कट जाएगा तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 और एक 0, साइड चेंज कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, 1280 प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में लिखेंगे 1280 बराबर में 0, और ये आपका समीकरण हो गया।